हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल डेविल की कहानियों में। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली सभी हॉरर स्टोरियां आप सबसे पहले सुन सकें। और मैं आपके लिए ऐसी डेली डरावनी और रोमांचक कहानियां लाता रहूँगा। तो दोस्तों, आज की कहानी एक तंत्र संतान की है। तो कहानी शुरू होती है बबीता है। बबीता एक लड़की जिसको भूत प्रेत और भूत प्रेत की कहानियों का बड़ा शौक था। बबीता की शादी न होने के कारण उसके माँ बाप भी बहुत चिंतित थे। बबीता की शादी न होना उसके माँ बाप के लिए एक बहुत बड़ी आफत बन चुकी थी। माँ बाप भी बबीता के भूत प्रेत वाले शौक से अब तंग आ चुके थे। बबीता की चाह खत्म ही नहीं होती थी। कभी एक किताब तो कभी दूसरी किताब। लोग लाइब्रेरी जाते थे किताबों के लिए, लेकिन बबीता अक्सर कबाड़ी वाले के पास पहुंच जाती थी। उसका मानना था कि आज की नई पीढ़ी इन सब बातों में कम रुचि रखती है, इसीलिए सब अपने घर पढ़ी किताबों को रद्दी समझकर कबाड़े में बेच देते हैं। लाइब्रेरी में नहीं तो कबाड़े में तो पक्का किताब मिल ही जाएगी। अपने कमरे में बबीता एक लाइब्रेरी बना रखी थी और उसी के साथ एक संग्रहालय भी बनाया था। हाँ, यही कहना ठीक होगा उसे, क्योंकि वहाँ प्लेन चिट मोमबत्ती, भूतिया पोस्टर, जाने क्या क्या था। वहाँ का माहौल बहुत अजीबोगरीब था। बबीता दिन रात भूतों की कहानियाँ पढ़ती थी, फिल्म देखती थी, बस यही करती रहती थी और यही बबीता की जिंदगी बन गई थी। बबीता की माँ सुचित्रा और बाबा उमेश की चिंता दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। बबीता के इन्हीं शौक की वजह से उससे किसी की नहीं बनती थी। रिश्ते तो आते थे मगर बबीता के विचार और शौक सुनकर भाग जाते थे। पर कहते हैं ना कि जोड़ियाँ ऊपर से बनकर आती हैं, बस ऐसा ही कुछ हुआ। रायपुर के वन विभाग के विवेक रस्तोगी का रिश्ता बबीता के लिए तय हो गया और शादी भी हो गई। दोनों की जोड़ी एकदम सही थी। जितना भूत प्रेत की बातें बबीता करती थी उतना ही विराट भी करता था। विराट की सरकारी नौकरी थी। काम से वापस आने के बाद विराट बबीता के साथ बैठकर कुछ अध्ययन करता था और कुछ नया करने का उत्साह रखता था। कभी कभी दोनों बैठकर प्लेन चिट भी करते थे और आत्माओं को बुलाते थे। कुछ इसी तरह से उन दोनों के जीवन की गाड़ी चल रही थी। यूं ही दिन बीतते गए। विराट के ट्रांसफर होने के बाद बबीता अब गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर पोलू फॉरेस्ट आ गई थी। वहाँ एक छोटा सा कॉटेज इन दोनों को जंगल के पास दे दिया गया था। वहाँ लोग जंगल घूमने के लिए आया करते थे। ये जगह ज़्यादा अच्छी थी क्योंकि हर दिन यहाँ नए नए लोग आते रहते थे। यूँ तो सब ठीक ठाक रहता था, मगर जैसे ही परिवार वहाँ आता तो बबीता को अपनी सूनी गोद खलने लगती थी। उसने शहर शहर घूमकर कई डॉक्टरों और हकीमों को दिखाया पर कुछ भी नहीं हुआ। विराट तो कितनी ही बार बोलता था कि हम कोई बच्चा गोद ले लेते हैं, पर बबीता ही मना कर देती थी क्योंकि उसे माँ बनने का एहसास चाहिए था। धीरे धीरे अपने बच्चे से लगाव चाहिए था। उसका दिन रात पूजा पाठ में बीत जाता था। जाने कितने व्रत वगैरह किए पर हमेशा असफलता हाथ आती थी। ऐसे ही दिन पर दिन बीतते गए और 2 वर्ष बीत गए। अपने किताबों की दुनिया में तो वैसे दोनों ही खोए रहते थे। यूं ही एक दिन बबीता के हाथ एक किताब आई। तंत्रों से भरी हुई किताब, समूह वशीकरण, भूत प्रेत, जाने क्या क्या था उसमें। पढ़ते पढ़ते बबीता इच्छा शक्ति वाले पृष्ठ पर पहुंच गई। इच्छा शक्ति मतलब अपने कार्य को तंत्र विद्या से सिद्ध करना। इतना सब पढ़ के उस पर रहा नहीं गया और वो दौड़ गई विराट के पास सब बताने। बबीता विराट के पास पहुंचकर बोली, विराट ये पढ़ो, ये क्या लिखा है। विराट बोला, हाँ पढ़ा है ये मैंने, इच्छा शक्ति, मगर हमें क्या करना इन बातों से। बबीता बोली, तुम समझ नहीं रही हो। बबीता की पीठ पर उंगली दिखाते हुए विराट ने कहा, कहीं तुम्हारा इशारा इस तरफ तो नहीं। बबीता बोली, हाँ यही कह रही थी मैं। विराट बोला, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। ये सब पढ़ने के लिए ठीक है पर खुद पर आजमाने के लिए नहीं। बबीता बोली, अरे तो इसमें हर्जी क्या है। विराट ने कहा, बस अब कह दिया, नहीं तो नहीं, अब जाओ जाकर सो जाओ। विराट और बबीता एक दूसरे से नाराज होकर सोने चले जाते हैं। बबीता उसी किताब को साथ में तले से लगाए रखती है। 2 बजे रात को विराट की नींद खुलती है तो देखता है कि बबीता अभी भी उस किताब में ही लगी हुई थी। विराट आंखों से घूरते हुए बबीता को देखता है और बबीता किताब रखकर सो जाती है। अगले दिन बबीता ने कहा, क्या सोचा तुमने उस बारे में। हम हर मुमकिन कोशिश कर चुके हैं, तुम क्यों ना एक बार ये भी करके देख लें। विराट बोला, फिर शुरू हो गई तुम। देखो मेरी भी इच्छा है कि हमारी संतान हो, मगर ऐसे कौन करता है। बबीता ने कहा, कुछ नहीं सुनना मुझे। अब जब तक तुम हाँ नहीं करोगे मैं पानी भी नहीं पीऊंगी। विराट नाराज होकर अपने काम पर चला जाता है और जब शाम को विराट घर लौटकर आता है तो वो एक दृश्य देखकर घबरा जाता है। तो दोस्तों, विराट ने ऐसा क्या देखा घर आकर जो वो इतना घबरा गया। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और दोस्तों, इस कहानी का अगला पार्ट बहुत जल्द आएगा, तो आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।